जुनून, प्यार और दोस्ती चैप्टर 24। नायरा को उसके घर छोड़ने के बाद रुद्र तुरंत वापस ऑफिस आया। उसके हाथ में अभी भी वो एनवलप था जो उसे उस इंस्पेक्टर ने दिया था। अंदर आते ही कांस्टेबल शर्मा जी उसके पास आए। उन्होंने उसे सल्यूट किया और बोले, सर, कोई काफ़ी देर से आपका वेट कर रहा है। मेरा रुद्र हैरान हो गया। मैंने उसे आपके केबिन में रुकने के लिए कहा है। ठीक है। रुद्र अपने ऑफिस की ओर बढ़ा। जैसे ही वो अंदर आया, अंदर बैठी एक लड़की उठ खड़ी हुई। शिवानी। उसे देखकर रुद्र हैरान हो गया। तुम यहाँ? वो आगे आया। तुमसे बात करना चाहती हूँ। शिवानी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसकी आंखें सूजी हुई थी। बिल्कुल कहो। रुद्र उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर वो थोड़ी नर्वस हो गई थी, पर उसने गहरी सांस अंदर भरी और बोली, रुद्र, कल सगाई है मेरी, जानता हूँ। उसने काफ़ी रूखेपन के साथ कहा। अभी भी वक्त है हमारे पास। तुम चाहो तो अब भी सब कुछ ठीक हो सकता है रुद्र। शिवानी की आंखों में एकदम से आंसू आ गए। शिवानी। रुद्र एकदम से हैरान हो गया, पर शिवानी की आंखों से आंसू गिरने लगे। रुद्र, प्लीज़ प्लीज़। उसकी आवाज़ कांप रही थी। अब मैं भी चाहती हूँ कि सब पहले जैसा हो जाए। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उसके चेहरे पर दर्द था। अगर ऐसा था तो इस शादी के लिए हाँ क्यों कहा तुमने? रुद्र के पूछे इस सवाल ने उसे चौंका दिया। रुद्र खुद भी चौंक गया कि उसकी ज़ुबान से ये सवाल अपने आप कैसे निकल गया। मैं गुस्से में थी उस वक्त। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शिवानी ने उसके हाथ को छूने की कोशिश की, पर वो पीछे हट गया। देखो शिवानी, अब बहुत देर हो चुकी है। फिर एक बार उसकी ज़ुबान ने कुछ ऐसा कहा जिसे छुपाने के लिए उसे आगे बड़ी और कड़वी बातें कहनी पड़ी। और मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। लेकिन रुद्र, शिवानी का दिल फिर से टूट गया। तुमने पहले मुझसे कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, फिर मेरे सबसे अच्छे दोस्त से शादी करने के लिए हामी भर दी, और अब तुम फिर से कह रही हो कि मुझसे प्यार करती हो। ये कैसा प्यार है तुम्हारा? मुझे तो समझ नहीं आता। रुद्र आज कई ऐसी बातें कर रहा था जो कहना नहीं चाहता था। शिवानी, जैसे आई हो वैसे ही वापस चली जाओ, क्योंकि जो तुम चाहती हो वो कभी नहीं हो सकता। वो सुनकर शिवानी सिसकने लगी। अगर मैं तुमसे प्यार भी करता तो कभी अपने दोस्त को धोखा नहीं देता। अब तुम उसकी मंगेतर बनने वाली हो, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। शिवानी ने अपनी डबडबाई आंखों से दो पल रुद्र की आंखों में देखा, मानो वो उनमें अपने लिए प्यार तलाशने की कोशिश कर रही थी, पर शायद जिसकी उससे तलाश थी वो वहाँ था ही नहीं। वो बुरी तरह रो पड़ी। जाओ शिवानी, कल सगाई है तुम्हारी। रुद्र ने जैसे ही शक्ति के साथ कहा, वो वहाँ से भाग गई, पर दरवाजे पर जाकर पैर पटक कर बोली, रुद्र, शायद मेरे ही प्यार में कोई कमी रह गई। उसने इस बार जैसे ही ये कहा, रुद्र को लगा जैसे उसके सीने में तेज दर्द उठा हो। शिवानी रोते हुए वहां से भाग गई, पर रुद्र को निशब्द कर गई। वो कुछ पल समझ ही नहीं पाया, पर उसने उस एनवलप को टेबल पर पटक दिया और किसी तरह जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। ये लड़की जब भी मेरे सामने आती है मेरे मन में अजीब सी हलचल मचा देती है। वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो गया था। तभी किसी ने आवाज़ लगाई, सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ। रुद्र ने इच्छा ना होते हुए भी कहा और ठीक से बैठ गया। तुरंत ही एक यंग पुलिस ऑफिसर एक फ़ाइल लेकर अंदर आया। सर, आपने जिस बारे में पता करने के लिए बोला था वो सारी डिटेल्स है इसमें। उसने वो फाइल रुद्र की ओर बढ़ा दी। रुद्र उसे खोलकर देखने लगा। अमित नायर एक इंटरनेशनल MMA फाइटर है। सर, आपका शक सही था। ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं। कुछ तो अजीब है इस इंसान के साथ, और इसके पहले 2 बार डिवोर्स भी हो चुका है। 2 बार? रुद्र ने एकदम हैरानी से पूछा। हाँ सर, और वजह तो ज़रूर होगी उसकी। सर, उसकी वाइफ ने उसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेन की थी, पर ना जाने क्यों केस को वापस भी ले लिया गया। फिर उससे डिवोर्स ले लिया। सुना है शायद कोई सेटलमेंट हुई थी। और उसकी दूसरी वाइफ, सर, पता चला है कि उसकी मेंटल कंडीशन ख़राब हो गई थी, इसीलिए अमित ने खुद उसे डिवोर्स दे दिया। अब कहाँ है वो? मुंबई के किसी मेंटल असाइलम में है। पर मुझे डाउट है उस आदमी पर सर। ये अपने शॉर्ट टेम्पर के लिए जाना चाहता है। हो सकता है कि दूसरी बीवी की मेंटल कंडीशन खराब होने के कारण भी यही हो। रुद्र ने उसकी बातों पर 2 पल सोचा और उस फाइल को बंद कर बोला, इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। यह आदमी ठीक नहीं है, शालिनी के लिए सेफ नहीं है।
तुम इस पर नज़र रखो, उस लड़की की जान के साथ रिस्क नहीं ले सकते। अपनी एक टीम बनाओ और इसके अगेंस्ट सबूत मिले तो जुटाओ, ज़रूरत पड़ेगी। जी सर, मैं आज ही अपनी एक टीम को उसके बारे में पता करने के लिए कहता हूँ, तुम जा सकते हो। वो ऑफिसर उसे सल्यूट कर वहाँ से चला गया। थैंक यू नायरा, तुम्हारी वजह से शायद मैं एक ऐसे क्रिमिनल तक पहुँच सकता हूँ जो कब से कानून से छुपता फिर रहा है। रुद्र की नज़र अचानक से उस एनवलप पर गई। अब देर ना करते हुए उसने उसे खोले, उसके अंदर की सीडी को लैपटॉप में लगाया और वो फुटेज देखने लगा जिसके बारे में उस पुलिस ऑफिसर ने बात की थी। ये तो उसके अंदर उसने कुछ ऐसा देखा जिसमें उसके होश उड़ गए। ये आदमी सीरियल किलिंग्स का कल्प्रेट है। उसके चेहरे पर एकदम से डर उभर आया था और रंगत एक झटके में उड़ गई। उसने उसी वक्त एक टीम के ऑफिसर को वहां बुलाया। अभी अपने 2 सबसे काबिल गार्ड्स को बुलाओ, जल्दी करो, उसने तुरंत ऑर्डर दिया। रात को सब हमेशा की तरह आर्यन के रेस्टोरेंट में जमा हुए थे। आरव, काव्या, आर्यन और माया। आज 4 लोग वहाँ कम थे और सबके चेहरे पर परेशानी थी। क्या हम वेदांत और नायरा के लिए कुछ नहीं कर सकते? वो तो मैं नहीं जानता माया, पर इतना जानता हूँ कि अगर वेदांत जिद पर अड़ गया तो वो अपनी जिद पूरी किए बिना मानेगा नहीं। आर्यन ने उसकी बात का जवाब दिया। उसकी बहुत बुरी आदत है, जब भी वो जिद पर अड़ जाता है उसे कोई रोक नहीं सकता। मैं दादी से भी बात कर चुका हूँ, आरव ने कहा, लेकिन ये सही नहीं है। शिवानी भी सही नहीं कर रही, उसने गलत फैसला लिया है, माया ने कहा। पर काव्या काफ़ी देर से शांत थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आर्यन बोला। काव्या, तुम शिवानी की अच्छी दोस्त हो, क्या तुम उसे नहीं समझा सकती? आरव ने हमेशा की तरह अपनी नर्म आवाज़ में पूछा। कोशिश तो की थी, काव्या ने बस इतना ही कहा। क्या नायरा से किसी की बात हुई? माया ने पूछा। नहीं, पर रुद्र ने बताया था कि वो मिला था सुबह। रुद्र ने कहा, क्या वो कल सगाई में आने वाली है? आर्यन ने पूछा। उसने रुद्र को साफ साफ मना कर दिया है। उसे हम गलत नहीं कह सकते। वेदांत ने हॉस्पिटल में जैसा बर्ताव किया उसके साथ, उसके बाद उसकी नाराज़गी तो जायज़ है। पर आर्यन कहते कहते रुक गया। पर क्या? आरव ने पूछा। क्या सच में नायरा की ज़िंदगी में कोई और है? आर्यन, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, पर पता नहीं क्यों मेरा मन इस बात पर यकीन करने के लिए मान नहीं रहा। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसी लड़की नहीं है जैसा वेदांत उसे समझ रहा है, काव्या ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। काव्या, पहली बात तो ये कि वेदांत की बातों से भले ही ऐसा लग रहा हो, पर वो नायरा के बारे में कभी गलत नहीं सोच सकता। वो उससे बहुत प्यार करता है। तुम सब उसके गुस्से को नहीं जानती, हम जानते हैं। वो गुस्से में क्या करता है उसे भी समझ नहीं आता। इस वक्त वो नायरा से गुस्सा है, गुस्सा इस बात का कि वो उससे प्यार नहीं करती। लेकिन ये बर्ताव सही नहीं है, जानता हूँ, पर जब दिल टूटता है तो आदमी पागल हो जाता है। ऐसा ही कुछ शिवानी के साथ भी हुआ है। आरव की बात ने उसे चुप करा दिया। मुझे यकीन नहीं होता कि कुछ दिन पहले हम सब एक साथ कितने ज़्यादा खुश थे और आज सब ऐसे। माया की अधूरी बात से माहौल की गंभीरता समझ आ रही थी। आज नायरा की पूरी रात रो रो कर गुजर रही थी। जिस शख्स से बचपन से लेकर आज तक बेइंतहा प्यार किया, उसे किसी और का होते हुए कोई भी कैसे देख सकता था। दिल चाहता था कि इसी वक्त भागकर वेदांत के पास चली जाए और उसे सारा सच बताकर उसके सीने से लिपट जाए। बताए उसे कि इन 5 सालों में किस दर्द और तकलीफ़ का सामना किया है उसने। पर भावनाओं से ज़्यादा डर उसके ऊपर हावी था। डर अपनों की ही चुभती नज़रों का, डर उन सवालों का जिनका जवाब शायद वो कभी दे नहीं पाएगी। अगर वेदांत को पता चल गया कि उसके साथ क्या हुआ है, तो क्या वो उसे अपनाएगा? ऐसा लड़का जो अपना जूता तक उस ब्रांड की रेपुटेशन देखकर खरीदता है, क्या वो ऐसी लड़की से प्यार कर पाएगा जिसके माथे पर इतना बड़ा दाग हो? कोई भी इज्जतदार परिवार का इकलौता बेटा एक ऐसी लड़की को क्यों अपनाएगा जिसके साथ अगर उसने अपना भी लिया तो क्या उसका परिवार उसे अपना पाएगा? क्या हो अगर सबको ये कड़वी सच्चाई पता चल जाए? क्या इतने सारे लोगों की चुभती नज़रें
वो सहन कर पाएगी? क्या अपने ही दोस्तों की नज़रों में वो गिर नहीं जाएगी? क्या उनका उसे देखने का नज़रिया बदल नहीं जाएगा? और सबसे बड़े सवाल, अगर कभी भी किसी लड़की के साथ कुछ भी बुरा हो तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि उसने क्या पहना था। कैसे बताएगी किसी को कि जब उसके साथ जैन ने वो घिनौनी हरकत की थी तब उसने छोटे कपड़े पहने थे। अगर किसी ने पूछ लिया कि ये सब कब हुआ तो कैसे बताएगी कि वो देर रात तक घर से बाहर थी। क्या कोई यकीन करेगा कि वो अपनी माँ का बोझ कम करने के लिए घर से देर रात तक बाहर थी? क्या कोई यकीन कर पाएगा कि ये सब उसी के घर में हुआ था? किसी ने अगर पूछ लिया कि कहीं तुमने तो उसे अपने घर नहीं बुलाया, ऐसा कैसे वो तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर सकता है? क्या लोगों के ये सवाल उसकी माँ और नानी सहन कर पाएंगे? क्या वो टूट नहीं जाएगी? सवाल, सवाल और सवाल, बस सवाल थे उसके जहन में जो अपने साथ आंसुओं को खींच ला रहे थे। उसे नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए वो बेड से उतर अपने कमरे की बालकनी में आकर खड़ी हो गई। आसमान में चांद चमक रहा था और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी। कुछ देर वो वहाँ खड़ी रही, पर तभी उसे लगा जैसे गली की दूसरी तरफ से कोई उसे देख रहा है। जब उसने वहाँ नज़र डाली तो वहाँ कोई नहीं था, फिर भी उसे थोड़ा सा डर ही लगा। पहले वो स्टोकर, फिर वो मैसेजेस और अब जैन के फ़ोन पर 5 साल बाद आया वो फ़ोन कॉल। वो डरकर वापस कमरे के अंदर चली गई, पर जिस आहट से वो डरी थी, दरअसल वहाँ रुद्र के भेजे 2 पुलिस वाले थे जो सिविल ड्रेस में छुपकर वहाँ पहरा दे रहे थे। वो दोनों उसे देख छुप गए क्योंकि रुद्र ने उन्हें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि उनके वहाँ होने के बारे में नायरा को पता ना चले। नायरा के अंदर जाते ही वो दोनों गली से बाहर निकले और फिर से अपने काम में जुट गए, इस बात से अनजान कि दूसरी गली में छुपा हुआ वही आदमी उन्हें देख रहा था जो रेखा जी को ब्लैकमेल कर रहा था। उन्हें देखकर उसे वापस लौटना पड़ा क्योंकि वो समझ गया था कि वो दोनों वहाँ नायरा के लिए ही पहरा दे रहे थे। पर इससे उसके गुस्से में बढ़ोतरी हो गई थी। अगली सुबह ये नया दिन सबकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल देने वाला था और नायरा भी ठान चुकी थी कि उसे क्या करना है। उसने ठान लिया था कि भले ही वो वेदांत का प्यार ना पा सकी, पर सबकी दोस्ती किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकती थी। इसीलिए वो शाम को तैयार होकर खुद से वेदांत और शिवानी की सगाई के लिए निकल गई। उसने गली के बाहर निकलकर टैक्सी पकड़ी थी, इसीलिए रुद्र के भेजे दोनों गार्ड्स भी उसके पीछे चल दिए। उनमें से एक ने रुद्र को कॉल मिलाया। रुद्र भी इस वक्त वेदांत और शिवानी की सगाई में जाने के लिए तैयार हो रहा था। इस वक्त वो अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा था। उसने एक बहुत ही सुंदर ब्लैक कलर का एम्ब्रॉयडर्ड सूट पहना था जिसमें वो बहुत हैंडसम दिख रहा था। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने एक कान में ईयरबड लगाया और तैयार होते हुए ही फ़ोन पर बात करने लगा। हेलो, सब ठीक है? जी सर, पर शायद वो कहीं जा रही है, गार्ड ने कहा। रुद्र तुरंत समझ गया कि नायरा वेदांत और शिवानी की सगाई में जा रही है। ठीक है, उसके पीछे ही रहना, उसे बिल्कुल अपनी नज़रों से ओझल मत होने देना। मैं कुछ ही देर में वहाँ आ रहा हूँ। ओके सर। उन्होंने फ़ोन काट दिया। नायरा ने तो वहाँ आने से मना कर दिया था, फिर अब वो सोच ही रहा था कि तभी अधेड़ उम्र का नौकर वहाँ आ गया। साहब, उसने तुरंत पलटकर देखा, कोई आपसे मिलने आया है। इस वक्त कोई मेम साहब है। ये सुनते ही रुद्र के मन में डर घर कर गया कि शायद शिवानी फिर से उससे मिलने आई है। डोंट टेल मी वो फिर से। वो थोड़ा परेशान हो गया था। ठीक है, आप जाइए, मैं आता हूँ। उसने उस नौकर को भेज दिया और खुद भी अपने कोट का बटन बंद करते हुए बाहर आया। हॉल में पहुंचा तो कोई लड़की वहां खड़ी थी, बैंगनी रंग का प्यारा सा अनारकली सूट पहने। उसका चेहरा दूसरी तरफ था। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में उसने ये तक नोटिस नहीं किया कि उसके बाल शिवानी की तरह छोटे नहीं, लंबे थे। तुम फिर से यहाँ? कितनी बार कहा मैंने कि मैं तुमसे कि वो जैसे ही सामने आया उसका चेहरा देखकर अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। मुझसे क्या? काव्या ने कहा। वो काव्या ही थी। काव्या? उसे वहाँ देखकर वो हैरान हो गया। आई एम रियली सॉरी। मुझे लगा कि क्या लगा? यही कि मैं शिवानी हूँ, उसने पूछा।
पर रुद्र जवाब नहीं दे पाया। अपनी बात पूरी क्यों नहीं की तुमने? उसने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। मैं कर देती हूँ। तुम यही कह रहे थे ना कि तुम उससे प्यार नहीं करते? काव्या उसकी बात सुन रुद्र हैरान हो गया। लेकिन रुद्र, मुझे माफ़ करना, मैं कभी किसी इंसान की निजी ज़िंदगी में दखल देना नहीं चाहती, पर इस बार मैं ये गलती करने जा रही हूँ क्योंकि ये मेरी दोस्त की ज़िंदगी का सवाल है। माफ़ करना, पर मुझे तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। सच। रुद्र को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस बारे में बात कर रही है। रुद्र, क्या ये सच है कि तुम शिवानी से बिल्कुल प्यार नहीं करते? मेरी ज़िंदगी में प्यार जैसी चीज़ की कोई जगह नहीं है, उसने कह दिया। रुद्र, पर उसका क्या जिसकी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है? पहली बार काव्या किसी के बारे में इस तरह खुलकर उसके सामने बात कर रही थी। काव्या, मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, पर वो मानने को तैयार ही नहीं है। रुद्र, समझोगे तब ना, कुछ गलत कर रही होगी। शायद तुम जानते नहीं, पर वो तुमसे बहुत प्यार करती है। आज या कल से नहीं, बचपन से। क्या? इस बार रुद्र ये सुनकर हैरान हो गया। हाँ रुद्र। उसने अपने कंधे पर टंगी पर्स में से एक पिंक कलर की बहुत ही प्यारी सी डायरी निकाली और उसे खोलकर उसमें से एक कागज़ निकालकर रुद्र की ओर बढ़ा दिया। ये क्या है? तुम खुद देख लो। उसने रुद्र को उसे पकड़ा दिया। वहाँ सगाई की सारी तैयारियाँ हो गई है रुद्र। जब मैं उसके कमरे में गई तब गलती से मुझे ये मिल गया, इसीलिए इसकी सही जगह ले आई, काव्या ने कहा। उसकी बात सुनकर रुद्र ने हिचकिचाते हुए उस कागज़ को खोला तो पाया कि उसके अंदर कुछ लिखा था। वह उसे पढ़ने लगा, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़ने के बाद उसके होश उड़ गए। एक पुरानी उसके बचपन की याद उसके जहन में अचानक से ताज़ा हो गई। एक प्यारा सा गुलाबी रंग का बैंडेड जो हमेशा उसे बेचैन करके ड्रॉअर में रखा मिला करता था। ये उस समय की बात थी जब उसने रिसेंटली स्कूल ज्वाइन किया था और तब नायरा उस स्कूल में नहीं आई थी। ना जाने क्यों, पर हर रोज़ जब भी वो स्कूल आता था उसके चेहरे पर नई नई चोट होती थी। वही सब देख के कोई भी उससे दोस्ती करने से कतराता था। उसका ना तो कोई दोस्त था और ना ही किसी से वो बात करना भी पसंद करता था। ना उसकी शर्ट ठीक से टैग की होती थी और ना ही वो टाई पहनता था। पढ़ाई में भी उसका ज़रा भी ध्यान नहीं होता था, इसीलिए सब उससे दूरी बनाकर रखते थे। पर शायद सब ऐसे नहीं थे। कोई था जिसे उसकी चिंता थी, इसीलिए वो चुपके से उसके डेस्क की ड्रॉअर में उसके लिए बैंडेड रख दिया करता था। कभी कभी वहाँ आइमेंट भी होता था। उन गुलाबी अजीब अजीब प्रिंट से भरी बैंडेड को देखकर कोई भी आसानी से बता सकता था कि वो किसी लड़की ने ही वहाँ रखी है। शुरुआत में तो वो उन बैंडेड को फेंक देता था, पर जैसे जैसे समय गुजरता गया वो पिघलने लगा। वो उन्हें अपने चोट पर लगाने लगा था। किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था, पर मन ही मन उसे खुशी थी कि किसी को तो उसकी चिंता है। उसने कई बार ढूंढने की कोशिश की, पर वो उस इंसान को तलाश नहीं कर पाया। वो सब याद कर रुद्र की आंखों में पानी जमा होने लगा। जिस कागज़ को रुद्र पढ़ रहा था वो सिर्फ शिवानी के लिखे लफ्ज़ नहीं, उसके बचपन की यादें थी। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, लगभग 16-17 साल पहले की यादें, जिन्हें पढ़कर रुद्र के चेहरे के भाव बदलने से लगे थे। आज ना जाने क्यों, पर वही दिन याद आ रहा है। हाँ, वही दिन जो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। अपनी मॉम की मौत के गम से पूरी तरह टूट चुकी एक बच्ची की ज़िंदगी में जब एक रोशनी की किरण आई, तुम आए। लगभग 12 साल की प्यारी सी शिवानी अपने बेंच पर सिर झुकाए बैठी थी। उसके चेहरे पर उदासी का घना अंधेरा और आंखों में हल्की सी नमी थी। सारी क्लास में बच्चे खुशी खुशी एक दूसरे से बात कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, पर वो एकदम शांत थी। क्लास में भी उसका ज़रा भी ध्यान नहीं था। क्लास ख़त्म होते ही बच्चे एक दूसरे के साथ बातों में जुट गए। अभी तक छुट्टी नहीं हुई थी, पर फिर भी उसने अपनी बैग उठाई और सीधा क्लास से बाहर निकल गई। लेकिन जब वो सीनियर्स की क्लास के करीब से गुजरी, एकदम से रुक गई। उसके कदम अपने आप पीछे
लौटे और उसने क्लास के अंदर झांक कर देखा। उस क्लास में जो टीचर थे वो एक बच्चे को अपने साथ लेकर खड़े थे और उसको सबसे इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। वो लड़का रुद्र था। वो पहली बार नहीं था जब मैंने तुम्हें देखा, पर इस बार भी तुम्हें देखकर लगा जैसे तुम मेरे जैसे हो, जैसे मैं अपने अंदर के दर्द से लड़ रही थी। तुम भी जी जान से लड़ रहे थे जिंदा रहने के लिए, इस भाग दौड़ में बने रहने के लिए। कुछ दिन पहले अपने ट्यूशन क्लासेस से वापस लौटते हुए भी शिवानी ने रुद्र को एक खाली मैदान में कई सारे लड़कों से अकेले लड़ते देखा और बस देखती ही रही थी। उसे काफ़ी चोट लग रही थी पर वो हार मानने को तैयार नहीं था। आसपास काफ़ी लोग ये सब देख रहे थे पर कोई उन्हें रोक नहीं रहा था। आसपास के लोगों को लग रहा था कि शायद तुम उन लड़कों को पीट रहे हो, पर नहीं, मैं पहचान पा रही थी तुम अपने आप को बचा रहे थे, खुद को बचा रहे थे। सोचा नहीं था तुम्हें फिर से देखूंगी, पर देख पाई। तुम ही मेरे साथ थे, मेरे स्कूल में, मेरे सीनियर। शिवानी कई बार उसे नोटिस करती थी। वो आम बच्चों से काफ़ी अलग था। उसे किसी से कोई लेना देना नहीं था और ना ही उसका कोई दोस्त था। कई बार अपने बुरे बर्ताव, झगड़े और क्लास में सोने की वजह से उसे डांट खानी पड़ती थी। क्लास से बाहर खड़ा होना पड़ता था, पर उस पर इस सब का कोई फर्क नहीं पड़ता था। हर रोज़ उसके चेहरे पर एक नई चोट होती थी जिसे देखकर कोई भी बता सकता था कि वो रोज़ मारपीट करता था, पर कोई ये देख नहीं पाता था कि वो कई बार स्कूल में बुली होने वाले बच्चों को बचाता भी था। ये बात शिवानी बहुत अच्छे से जानती थी क्योंकि अब उसका पीछा करना उसकी आदत बन गया था, पर उसने कभी अपनी मौजूदगी का एहसास उसे होने नहीं दिया। सब तुम्हारी बुरी बातें देख सकते थे पर कोई नहीं जानता था कि तुम्हारा दिल कितना साफ था। कई बार सोचा तुम्हारे पास आऊं, बात करूं, पर हिम्मत जुटा ही नहीं पाई। बस तुम्हें दूर से देखती रही और तुम्हारे लिए बैंडेड दवाई रख दिया करती थी। पहले तुम उन्हें फेंक देते थे, पर जब पहली बार उनका इस्तेमाल किया तुमने, मुझे बहुत खुशी हुई थी। वैसी ही खुशी तब हुई थी जब तुमने पहली बार मेरा रखा सैंडविच उठाकर खाया था। उस दिन पहली बार तुम्हें लंच ब्रेक में कुछ खाते हुए देखा था मैंने। शिवानी एक बार उसके घर गई थी। अपनी आलीशान गाड़ी में बैठकर उसका स्लम में मौजूद टूटा फूटा सा कमरा देखकर उसे बहुत बुरा लगा। उसे ये जानने में ज़रा भी देर नहीं लगी कि वो अकेला रहता है और उसका कोई परिवार नहीं है। ज़िंदगी जीने के लिए तुम्हारी हर छोटी से छोटी कोशिश मैं साफ देख पा रही थी। कभी कभी लगता था कि मेरे साथ तो मेरे डैड भी हैं, मेरा ख्याल रखने वाले और भी लोग हैं। तुम्हारे पास तो कोई ना था और ना ही कोई परिवार, ना ही कोई दोस्त। पर फिर वो आए। शिवानी की क्लास में एक दिन बहुत ही सुंदर सी ट्रांसफ़र स्टूडेंट आई। वो लड़की और कोई नहीं, नायरा थी। खुश मिजाज और ज़िंदगी के हर पल के हिस्से का लुत्फ़ उठाने वाली नायरा इतनी जल्दी पूरी क्लास के साथ घुल मिल गई। पर शिवानी खुद एक इंट्रोवर्ट लड़की थी जो सबसे काफ़ी दूर दूर रहती थी, जिस वजह से दोनों के बीच कुछ खास बातचीत कभी नहीं हो पाई। पर नायरा सिर्फ अपनी क्लास ही नहीं, अपने सीनियर्स की भी दोस्त बन गई थी। उसके आने से मानो सब बदल गया। तुम बदलने लगे। उसने वो कर दिखाया जो मैं चाहकर भी नहीं कर सकती। सच कहूँ तो शुरुआत में बहुत गुस्सा आता था उस पर अच्छा तब लगने लगा जब उसकी वजह से उसे पहली बार मुस्कुराते हुए देखा। नायरा शिवानी से बिल्कुल अलग थी। जैसे ही उसने रुद्र को नोटिस किया, ना जाने क्यों, पर उसने उसका पीछा छोड़ा ही नहीं, तब तक नहीं जब तक उसने रुद्र के साथ दोस्ती नहीं कर ली। उसके बाद तो सब बदलता चला गया। हमेशा गंभीर दिखने वाले रुद्र के चेहरे पर कई बार मुस्कुराहट नजर आने लगी। उसके चेहरे की चोटें कम होते होते एक दिन गायब हो गई। उसकी शर्ट अब ठीक रहने लगी और गले में टाई भी नजर आती। उसके झगड़े कम होने लगे। नायरा के साथ साथ वेदांत भी उसका दोस्त बन गया। नायरा के आने से अब शिवानी को रुद्र के ड्रॉवर में ना बैंडेड रखने की ज़रूरत पड़ती और ना ही सैंडविच। उसके पास जाकर उसे शुक्रिया कहना चाहती थी मैं, पर वो कभी नहीं कर पाई। बस खुश थी कि उसकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आई। ऐसे दोस्त आए जो तुम्हारे लिए मायने रखते हैं। ऐसे लोग आए जो तुम्हारी परवाह करते हैं, जिनके साथ तुम मुस्कुरा सकते हो। बढ़ती उम्र के साथ शिवानी का रुद्र के लिए अफेक्शन और बढ़ता रहा। आर्ट क्लास में भी वो छुप छुप कर बस रुद्र को एक नज़र देखने के लिए जाती थी, पर रुद्र ने कभी उसे नोटिस ही नहीं किया।
पर तब तक उसके काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे, नायरा, वेदांत, आर्यन और आरव भी। लेकिन जल्दी ही वो समय आ गया जब शिवानी को स्कूल छोड़कर जाना पड़ा। उस दिन उसने आखिरी बार रुद्र को सबके साथ मुस्कुराते हुए देखा और वहाँ से चली गई। दुख बस एक बात का है कि कभी तुमसे अपने दिल की बात नहीं कह पाई कि तुम्हें मुस्कुराता देखकर मेरे दिल को कितना सुकून मिलता है जब तुम मेरी रखी उस प्यारी सी बैंडेड को अपने जख्मों पर लगाते थे। कितना अच्छा लगता था जब तुम मेरे रखे सैंडविचेस को खाते थे। नहीं बता पाई तुम्हें कि बचपन से लेकर आज तक मैंने हर पल तुम्हें चाहा है। रुद्र ने जैसे ही ये सब पढ़ा, उसकी आंखों में एक आंसू की बूंद छलककर उस लेटर पर गिरी। लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे साथ का मोहताज नहीं है। मैं तो अब तक बस तुम्हें दूर से देखकर ही खुश होती आई हूँ। बस तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा मेरे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काफ़ी रहा है। मैंने दिल से तुम्हें प्यार किया है रुद्र। तुमने तो कभी मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, पर मैं फिर भी हमेशा तुमसे प्यार करती रहूँगी। तुम्हारी जगह मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं ले पाएगा। रुद्र ने काव्या की ओर देखा और झट से उसके हाथ में मौजूद उस डायरी को खींच लिया। वो हड़बड़ाहट में उसके पन्नों को पलटने लगा। दरअसल वो डायरी नहीं, एक स्केच पैड था। जैसे जैसे वो पलटता गया, उसके आंसू बढ़ते गए, क्योंकि उस स्केच पैड में उसके अलावा किसी का भी स्केच नहीं था। सबसे पहला स्केच उस दिन का था जब शिवानी ने ग्राउंड में उसे लड़कों से लड़ते हुए देखा था। फिर क्लास में शांति से टीचर के बगल में खड़े, बेंच पर सोते हुए, लंच ब्रेक में अकेले टेरेस पर बैठे, सैंडविच खाते हुए, दूसरों की मदद करते हुए। ऐसे ही अनगिनत स्केचेस उसके अंदर थे। उन्हें देखते ही वो पहचान गया कि ये उसी के स्केचेस हैं। वो बैंडेड लड़की, वो शिवानी थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी ओर नायरा एंगेजमेंट वेन्यू पर पहुंची, पर सगाई में अभी वक्त था, इसीलिए वो सीधा शिवानी से मिलने उसके कमरे की ओर बढ़ गई। उससे बात करनी थी। वो दरवाज़ा खोल अंदर जाने ही वाली थी कि उसके कानों पर कमरे के अंदर से आती सिसकियाँ पड़ी। उन्हें सुनकर दरवाजे को बस हल्का सा खोला और अंदर झांककर देखा तो शिवानी सामने ही बैठी अपनी माँ की तस्वीर को सीने से लगाए फूट फूट कर रो रही थी। उसे ऐसे रोता देखकर उसे बहुत बुरा लगा। वो उससे बात करने अंदर जाने ही वाली थी कि उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसके कदम जम से गए। मैंने बहुत गलत फैसला कर लिया मॉम। मैंने गुस्से में गलत फैसला कर लिया। मैं रुद्र से बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना ज़िंदा नहीं रह सकती। उसके हाथ में एक अजीब से दिखने वाली शीशी थी। मैं डैड को सबके सामने बेइज्जत नहीं करना चाहती मॉम, इसीलिए मैंने फ़ैसला ले लिया है। इस सगाई के बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। वो सुनते ही नायरा पीछे हट गई। ये सब मेरी नाकामयाबी है मॉम। नायरा से पहले मुझे मिला था रुद्र, पर फिर भी मैं उसे अपना ना बना सकी। सब मेरी गलती है। अब वो मुझसे प्यार नहीं करता। शायद वो नायरा से प्यार करता है मॉम। मैं कभी उसे किसी और के साथ नहीं देख पाऊंगी। उससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। वो सुनकर नायरा की आंखों से आंसू गिर पड़े। ये दुनिया बहुत बुरी है मॉम। मुझे बस आपके पास आना है। अब मुझे यहाँ और नहीं रहना। शिवानी फिर से फूट फूट कर रोने लगी, पर नायरा अब वहाँ और नहीं रुक पाई। वो वहाँ से भाग गई, क्योंकि वो जानती थी कि शिवानी को समझाना इस वक्त उसके बस की बात नहीं है। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।